अरे रेड मिलर साहब, एक ये जो 9 पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं, इनमें से एक पॉइंट ये है कि गारंटी हो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द गल्फ स्ट्रेट एंड सी ऑफ ओमान। जरा इसको तो एक्सप्लेन करें, ये इससे क्या मतलब है, कि इससे क्या अखज़ किया जा सकता है? राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब ये है कि जो भी जगह है, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या गल्फ ऑफ ओमान है या पर्शियन गल्फ है, उसमें तमाम जहाज हिफाजत के साथ, सेफ्टी के साथ, आज़ादी के साथ गुजर सकें, उनको किसी किस्म का कोई रुकावट ना हो, कोई हर्डल ना हो, कोई टैक्स ना देना पड़े, और एक आबी गुजरगाह है जो कि सबके लिए खुली हो। ये इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। और अभी आपने देखा होगा कि ईरान ने हालिया में, हाल आज या कल, उन्होंने एक ऐलान किया है, एक एडवाइजरी जारी की है, और उन्होंने कहा है, उन्होंने एक एरिया मार्क कर दिया है जिस ओमान का सारा एरिया शामिल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सारी शामिल है, और पर्शियन गल्फ का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल है। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी जहाज गुजरे वो हमसे पहले कोऑर्डिनेशन कर दें और फिर वो गुजर जाए वहां से। टैक्स नहीं लगा रहे, टोल नहीं लगा रहे, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना लाजमी। इसका मतलब ये है कि ईरान कंट्रोल अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे रखना चाहता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। ये कंट्रोल उसने इस 40 दिन की जंग के नतीजे में हासिल किया है, और अगर ईरान ये कंट्रोल छोड़ देता है तो उसको ये पता है कि फिर दूसरे ममालिक इसका कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुले रखना सबके हक में है। तो ईरान एक ऐसा मैकेनिज्म चाहता है जिसमें उसको रेवेन्यू जनरेशन भी होता रहे और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी रहे। आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहता, लेवी नहीं लेना चाहता? जी, फिलहाल तो नहीं कर रहा हूं, फिलहाल तो नहीं कर रहा हूं। हो सकता है। डोंट यू थिंक, बट आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीज के फैसल साहब के, ये अगर लेवी नहीं लेना चाहता क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इस तरह अगर वो लेवी लेगा, कोई टैक्सेस लेगा, ईरान लेना शुरू कर दे, तो इस तरह तो फिर और मलाका की स्टेट्स हैं और दूसरी जगह हैं वो भी लेना शुरू कर देंगे, फिर तो एक इशू बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो फिर एक मैकेनिज्म बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, जिसको बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आवाजें आना शुरू हो गई कि इंडोनेशिया, मलेशिया से शायद वो मीटिंग हो रही थी कि जी अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर हम भी मलाका स्ट्रेट पे ऐसा करें। तो मेरा ख्याल है ईरान बहुत बात चल रहा है, लेकिन वो इसका कंट्रोल जरूर रखना चाहता है। कंट्रोल कैसे रखना चाहता है शाहजी, मुझे वो जरा एक्सप्लेन करें ना। क्या वहां पे जो माइंस ले डाउन की गई हैं, जो ड्रिफ्ट वे भी होती रहती है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है, तो वो उसमें इस वजह से कह रहा है वहां पे कंट्रोल रखना चाह रहा है कि वहां पे कोई डैमेज ना हो, कोई अच्छे सेंस की बात कर रहा है, या वो क्या, क्योंकि उसकी डी माइनिंग भी तो होनी है ना आइंदा आने वाले दिनों में, तो किस वजह से कंट्रोल कैसे रख सकता है? कंफर्म ये भी नहीं है कि उसने माइंस उसमें फेंकी है, नहीं फेंकी है, सिर्फ ऐलान कर दिया। अगर माइंस का सिर्फ ऐलान भी कर दिया जाए तो वो यही कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे माइनिंग हुई थी। अच्छा, तो ये किसी को नहीं पता है कि ईरान ने माइनिंग की है। कोई ऐसा कोई शाहजी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें पता चल सके कि जनाब माइनिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट ऑन नेवल अफेयर्स, तो आप वो तो फिजिकली आपको वहां जाना पड़ेगा उस इलाके में और फिर उन माइंस को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो वो एक रिस्की ऑपरेशन है, और उस रिस्की ऑपरेशन में आपको बिल्कुल एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं होना चाहिए, फिर आप ये काम कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसी जगहों पे जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह हो, कंस्ट्रिक्टेड वाटर्स हो, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स, तो वहां पे आपको बहुत मुताद रह के ये काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई मुल्क ये कह रहा है कि मैंने वहां पे माइन फेंकी हुई है, तो आपको उसको बिलीव करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ये जांचने के लिए कि उसने वाकई माइन फेंकी या नहीं। तो इतनी सब पूरी दुनिया इस वक्त ये बिलीव कर रही है कि ईरान ने माइंस फेंकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है उसे ना फेंकी हो, सिर्फ ऐलान कर दिया हो। वो भी नेवल इस्तिलाह में माइनिंग ही तस्वुर किया जाता है। ईरान, मुझे ये लगता है कि कंट्रोल इसका हासिल रखना चाहता है, क्योंकि ईरान को ये पता है कि अगर उसने यहां से कंट्रोल हटा लिया तो फिर बाकी दुनिया के ममालिक आके इसको कंट्रोल करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि दोबारा इसको ईरान बंद ना कर सके या रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। तो मेरे ख्याल है ईरान की एक मजबूरी बन गई है अब कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। हालांकि ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसको है,
हाँ। अगर वो यहाँ पे अपना हाथ उठा भी लेता है और यहाँ इसको 28 फरवरी से पहले वाले स्टेटस पे ले जाता है, तो ईरान किसी भी वक्त दोबारा इसका कंट्रोल हासिल कर सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। लेकिन ईरान ये नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क की फौज आके, कोई और मुल्क की नेवीज आके यहाँ पे पहरा देना शुरू हो जाए, उसके टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल हो जाए, उसके बिल्कुल कोस्ट के करीब वो स्टेशन हो जाए। ईरान ये भी नहीं चाहता है। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये ईरान की मजबूरी है कि वो इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखे, बेशक टोल ना ले। अच्छा, चलें, ठीक है, लेकिन बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है शाह जी? और अगर पॉसिबल है तो क्या ये एक्सेप्टेबल भी होगा अमेरिका को? देखिए, ये बहुत इसकी मुखालफत हो रही है, खासतौर पे खलीजी रियासतें इसकी मुखालफत कर रही हैं, क्योंकि उनका तो सारा दारोमदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। अगर किसी एक मुल्क के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चली जाती है, या फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेट या चोक पॉइंट चला जाता है, तो फिर बाकी मुल्क तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उस पर डिपेंड करेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक जाएंगे आएंगे। तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा, जो आगे बातचीत होगी उसमें। फिलहाल जो कोशिश हो रही है एक फ्रेमवर्क बनाने की, मेरा ख्याल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लूज किया जाए, अमेरिकन ब्लॉकेट भी उठाया जाए, और ईरान भी यहाँ पे अपना कंट्रोल लूज करे, ताकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो ईज ऑफ नेविगेशन है, ईज ऑफ ट्रेड है, उसको बहाल किया जाए जितना ज्यादा किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है। लेकिन अब इसका फ्यूचर में परमानेंट क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, वो फिर जब बातचीत होंगी तो उस पर मेरा ख्याल डिसाइड होगा। और आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि सबके लिए, ये एक्सेप्ट करना कि किसी एक मुल्क या दो मुल्कों की वहां पे इजारादारी। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि फिर वो एक इशू जो है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, और वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा, और वो फिर उस इशू को अगर सॉर्ट आउट ना किया जाए तो जो भी MOU अगले कुछ घंटों में साइन हो सकता है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वो फिर एग्रीमेंट में बदलना या बदले जाने में फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब तक क्लैरिटी ना लेके आए ईरान के जनाब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में करना क्या है। क्योंकि वैसे तो वो इंटरनेशनल वाटर्स ही बनता है ना जी शाह जी, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि इस पे क्लैरिटी हो और हर कोई एग्री करे इस पे। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है कि जी कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करेगा और ये 28 फरवरी से पहले वाले स्टेटस पे चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए ये भी विन विन सिचुएशन है। ईरान के लिए अगर सैंक्शंस रिलीफ दे दिया जाए और उसके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाए, तो कोई इसमें मुजायका नहीं है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ दे, उस पर कोई टोल टैक्स ना लगाए और एग्रीमेंट कर ले दुनिया के साथ कि जी मैं भी नहीं कंट्रोल करता, आप भी कंट्रोल ना करें। ठीक, कोई इसमें मुल्क ना, मतलब इस तरह हो सकता है कि जनाब मैं भी पीछे हट जाता हूँ, आप भी पीछे हट जाए, इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन कोई इधर यहाँ पे आके सर्ट करने की कोशिश ना करे इस स्टेट में। फिर चीजें शेप अप हो सकती है।